आम खबर आप तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना है। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है। भारत की हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बयानात गैर जिम्मेदाराना है। भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का कार्ड खेल रहा है। भारत की हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान का भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द अमल सामने आया है। इसी हवाले से जानेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रद्द अमल दिया गया है एजाज अहमद? जी, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फौजी क़यादत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में आला तरीन सतह से आने वाले बयानात का सख्त तरीन रद्द अमल दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से ISPR ने ये वाज़ेह कर दिया है कि भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ये खुद साख्ता खुद फरेबी पर मबनी बयानात बहाना तराशने की एक कोशिश है ताकि खत्ते में एक बार फिर जारियत को आवाज़ दी जा सके। लेकिन भारतीय रवैया, हम ये यकीन दिलाते हैं कि भारतीय रवैया एक बार फिर खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ एक साजिश है और खत्ते में जारियत को हवा देने के ये इम्कानात जो है खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे। ये भी कहा गया है कि भारत इन खुद साख्ता बयानात और विक्टिम कार्ड का पुराना न सिर्फ माहिर है बल्कि इससे माजी में भी फायदा उठाता रहा है। माजी में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी है। इस बार फिर हम ये यकीन दिलाते हैं कि भारत कई दहाइयों से मजलूमियत का ये कार्ड खेलकर अब जो जारियत करना चाहता है इसका नुकसान हमेशा भारत को होगा। भारतीय वज़ीर दिफा और फौजी क़यादत ये जान लें कि पाकिस्तान भारत की हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसलिए भारतीय वज़ीर दिफा और भारतीय फौजी क़यादत जारियत का एक नया बाब खोलने से गुरेज करें, कशीदगी को हमारी दहलीज तक लाने से गुरेज करें, क्योंकि भारत इस किस्म के बयानात से कशीदगी को पाकिस्तान की दहलीज तक ला रहा है। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को ख़त्म करने की, ख़राब करने की कोशिशें कर रहा है, जो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। भारत को ने माजी में भी मुंह की खाई थी, इस बार भी मुंह की खाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के से गाफिल नहीं है। भारत ने अगर कोई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की तो हम ये वादे कर देते हैं, एक बार फिर ये वादे कर देते हैं कि भारत माजी की तरह एक बार फिर मुंह की खाएगा और उसे विक्टिम कार्ड खेलने नहीं दिया जाएगा। जी एजाज अहमद, आए दिन इस तरह के बयानात भारत की जानिब से, भारत की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये जाहिर करते हैं कि माजी से अब तक भारत ने सीखा कुछ नहीं। जी, यकीनी तौर पर भारत जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है एक पागलपन का शिकार है और उसने मुसलसल अपनी शिकस्तों के हवाले से, अपनी नाकामियों के हवाले से कुछ नहीं सीखा है। अब 10 मई को जो पाकिस्तान ने सबक सिखाया, उससे पहले 7 मई को जो पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, और उसके बाद जिस तरह से अमरीकी सदर ये बहुत सारे बयानात दे चुके हैं, बहुत बार ये वादे कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने 8 तैयारे गिराए हैं, भारत की जानिब से दरख्वास्त की गई कि जंग बंद कराई जाए, उसके बावजूद भी लगता है कि भारत को का जो ये RSS के जो ज़ेर असर उसका जो माइंड सेट है वो पागलपन का शिकार है और माजी से कोई सबक सीखने पर तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ये बारहा ये वादे कर चुका है और वादे करता रहा है कि 10 मई की तरह इस बार फिर भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। 10 मई को अगर याद हो तो दुनिया को, तो सारी दुनिया ने देखा था कि 70% भारत में बिजली बंद कर दी गई थी, भारतीय सैटेलाइट जैम कर दिए गए थे, भारतीय एयरफोर्स के सिर्फ सैटेलाइट जैम किए गए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बाकायदा ऐलान करके उनको बताया था कि हमने क्या किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर भारतीय सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हर्जा सराई पर सख्त रद्द अमल दिया गया है। आप क्या समझते हैं, इस तरह के बयानात भारत की जानिब से बार बार देना किस हद तक खतरनाक है अमन के लिए? देखिए, वो उर्दू में मुहावरा है ना कि गीदड़ की जब मौत आती तो शहर की जानिब दौड़ता है, तो ये वही चीज है। इंडियन समझते हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देके अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो सेटिस्फाई कर लेंगे या वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इल्यूजन में कोई स्टेट क्या होगी कि जिसने इतनी मार खाने के बावजूद, वो कहते हैं ना दरिया के पार खड़े होकर गाली देने से वो क्या, आप क्या बिगाड़ सकते हैं उसका। ये वही हरकतें वो इंडिया कर रहा है। और अभी आने वाले दिनों में अगर इंडिया ने किसी भी किस्म की कोई शरारत की पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने पहले दुनिया को मनवा चुका है कि हमेशा हमने रेस्ट्रेंट का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है, लेकिन जब हमारी सॉवरेनिटी और हमारे मेन शहरों पे जब अटैक हुए तो उस जैसा रिस्पॉन्स हमने
दुनिया ने ना एक्सपेक्ट किया था ना, और शायद ना इंडियंस की किताबों में इस तरह का था। तो लिहाजा वो जो अब एक नई कहानी है कि वो न्यू नॉर्मल उन्होंने बना लिया कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कहीं पे अटैक कर सकते हैं, तो अब न्यू नॉर्मल अटैक का नहीं होगा, न्यू नॉर्मल रिस्पांस का पाकिस्तान का होगा इंडिया की जानिब। और इंडिया करके तो देखे, अभी वो समझता है कि वो वैक्यूम जो इंडियन जो समझते हैं कि पाकिस्तान में वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी है कि शायद उनकी जो लोग जो हैं वो अपनी डिमांड्स कर रहे हैं, तो उनके भी जो लीडर्स हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडियंस करें तो सही जरा। अगर वो समझते हैं कि ये कोई वैक्यूम है तो एक दफा फिर ट्राई करके देखेंगे क्या पब्लिक जो है वो इंडिया के वो जो है वो माफ करेगी या उसी तरह का रिस्पांस खाएगी। तो लिहाजा इस मौके के ऊपर इंडिया को, और स्पेशली उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ और एयर चीफ, जो कि एयर चीफ को स्पेशली आप देखें वो क्लेम कर रहे हैं कि 5 F-16 और जो है JS-17 गिराए हैं। बेशर्मी की हद है कि अगर दुनिया में अगर कोई प्रूफ ला के दिखा देते तो शायद कुछ उनकी जो इज्जत रह जाती, लेकिन इतना अच्छा बेहतरीन दुनिया में माना हुआ उनका स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है इंडिया की, लेकिन जो मोदी की पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये उसके रॉ में जो बह गए हैं जो अपनी नौकरियों की खातिर, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को बदनाम करके पूरा रख दिया इंडिया के आर्मी चीफ और ये एयर चीफ ने। तो लिहाजा मैं दोबारा से इस बात को रिएट्रेट करूंगा कि अगर इंडिया इस दफा किसी भी किस्म की मुहिम जोई करता है तो ना सिर्फ दुनिया को पता है कि इंडिया की क्या असल हकीकत है, वो एपी सेंटर है साउथ एशिया में जो है वो उसको इंस्टेबिलिटी लाने का, और एट द सेम टाइम टेररिज्म का। अब तो साउथ एशिया तो जो अफेक्टेड था सो था, अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क में देखें, कनाडा में देखें, कतर में देखें, ईरान के अंदर देखें, तो इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका। अब ये सिर्फ जो हरकतें इंडिया की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक उनके अपने इनसाइड जो 27 उनके अपने मुख्तलिफ इलाकों में एजेंसीज चल रही हैं उस पर से अटेंशन डाइवर्ट करना, दूसरा बदकिस्मती से जब भी इलेक्शंस आते हैं, अभी अक्टूबर नवंबर में बिहार के इलेक्शंस हैं और जो है वो नवंबर आगे फरवरी में जाके दिल्ली में आ रहे हैं, तो वो जो इस बार 400 पार जो नारा था वो जब बुरी तरह पिटा है, तो अपने वही इलेक्शन जीतने के लिए दो मुल्कों को दोबारा से जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उसको अगेन ब्रिंक ऑफ वॉर पे लेकर आना चाहते हैं। लेकिन इस दफा हम लोग कोई रेस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं होएगा, कोई जिम्मेदारी का ये तमाम चौंचले पीछे रखेंगे साइड पे और टिका कर जवाब देंगे ताकि तीसरी बार उनकी जरूरत ना हो कि वो सोचें भी एक्शन लेना दूर की बात है। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि कोई ख़तरा हकीकी तौर पर इस मरतबा मौजूद है? कैसा ऑप्शन आप समझते हैं कि हो सकता है, फॉल्स फ्लैग या डायरेक्ट अटैक? किस तरह की बेवकूफ़ी कर सकता है भारत? देखिए, इंडिया से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक मक्कार दुश्मन है, बदकिस्मती से अल्लाह ने हमारा हमसाया भी जो दिया है वो इतना यार और मक्कार है। हम डे 1 से पीएमए में जब ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट नाइट जो पीएमए की होती है या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जवान की होती है, तो हम इंडिया सेंट्रिक अपनी सारी ट्रेनिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। अब जहां तक आपका सवाल कि इंडिया क्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अपने लोगों को मार के जैसे पुलवामा में किया वो कर सकता है, उड़ी जैसा जो है वो बदनुमा एक दाग अपने जवानों को उसने वहां मारा था, वहां पे उस किस्म में हरकत हो सकती है, या वो पाकिस्तान पे कोई मिसाइल फायर कर सकता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो है अगर वो आएगा तो उसको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बैटल हार्टेड अफवाज है हम लोग, और हम कब डरते वरते किसी से नहीं। इंडिया तो बहुत पीछे रह चुका। अब जो है वो जिस तरह की हमने पिछले 20 साल में वॉर एंड टेरर लड़ी है, ये इनकी जरूरत नहीं है कि वो 1 इंच भी बॉर्डर को वो क्रॉस कर सके। लेकिन फिर भी अगर डोमेस्टिक ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए कोई एडवेंचर करना है तो इस दफा फिर हम उनको मौका नहीं देंगे कि वो कोई भी ले दे कर सके। और इस दफा उनका इंडिया का जो मीडिया है वो सही मानों में तड़पेगा और चिल्लाएगा कि जिस तरह से वो कुछ भी नहीं किया था और बंदरगाह लाहौर में उसने उड़ा दी और फजूल किस्म की हरकतें, ये दोबारा अगर चीज करने की कोशिश की तो देखी जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमने पहले इनके ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर इन्होंने मिसाइल बरसाए, इस मरतबा पाकिस्तान की तैयारी को उस ग्रेड के ऊपर किस तरह से देखते हैं आप? किस हद तक हम प्रिपेयर हैं पहले इस अटैक के बाद? देखिए, ना सिर्फ जो हमारे बनान मरसूस ऑपरेशन हुआ था हम उस वक्त भी तैयार थे। अब उसके बाद अगर आपको याद हो DGSPR ने भी अपनी जब फतेह मुबीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें भी कहा था कि हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने रीकूप करने के बाद शायद पलट के हमला करे। ये हमने उस वक्त भी एक्सपेक्ट किया था और अब भी कोई हमें कोई अच्छी उम्मीदें उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन हमने उस वक्त भी वक्त ज़ाया नहीं किया था ट्रेनिंग के लिहाज से, अब भी नहीं किया। और जो पहले रिस्पांस हमने जनरेट किया था वो आप बिल्कुल कौम को पता होना चाहिए कि हम इवन 15% भी हमने अपना रिस्पांस जनरेट नहीं किया था। ये तो हमने
सिर्फ एहतियात के साथ किया कि वॉर आगे ना बढ़े और स्पाइरल अप ना करे, क्योंकि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के दरमियान जंग जो है वो किसी भी सूरत किसी मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हमने उसका रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया था। 75 to 85% अभी जो हमारे कार्ड हैं वो मैंने सीने के साथ लगा के रखें, और इंडियंस को अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म की हरकत की तो उनको भरपूर रिस्पांस दिया जाएगा। और ये जो एक मतलब बेहुदा किस्म की बात करना कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से वाइप आउट कर दिया जाएगा, अगर वाइप आउट करने की सलाहियत होगी, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात होगी, तो फिर म्यूचुअली फिर रेज होंगे, फिर ना इंडिया का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। और इस दफा हमने बॉर्डर्स के साथ साथ टारगेट्स को एंगेज किया था। अब निकोबार आइलैंड तक हम इनको पेन देंगे ताकि किसी भी सूरत उनकी ये जो पैथेटिक किस्म की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो एक आरएसएस का पॉलिटिकल फेज जो दहशतगर्द तंजीम है, उसके जो इस तरह के जो लीडरशिप है वो किसी भी किस्म की जो है वो थ्रेटनिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा ना दे सके। ये तमाम चीजों को चीफ आर्मी साहब भी, फील्ड मार्शल साहब और दीगर हमारे चीफ्स जो हैं एयर केयर नेवी के, तमाम चीजों को क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं। किसी भी किस्म की हरकत, कोई डेवलपमेंट, कोई मूवमेंट ऑफ द ट्रुप्स होगी तो इससे पहले कि वो प्रिएम्प्ट करें, हम प्रिवेंटिव एक्शन करके अपना डिफेंस करेंगे और अपने पाकिस्तान की 1-1 इंच की हिफाजत करेंगे, अपनी कौम की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अहमद साहब, हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो उसके अंदर कई चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं इंडियंस की जानिब से कि जैसे उनको ये लगता है कि वो पाकिस्तान की नेवी को टारगेट कर सकते हैं या कराची को टारगेट कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उनकी जानिब से, या उनको ये लगता है कि शायद ये ऑप्शन हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया तो अब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें कामयाबी मिल सकती है। इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करना चाहेंगे? देखिए, नेवी का जहाँ तक ताल्लुक है तो अभी हमने टर्किश हमारे पास फ्रिगेट्स भी हैं, अमेरिकन फ्रिगेट्स हैं, चाइनीज फ्रिगेट्स हमारे पास मौजूद हैं, और हमारे पास अब अगोस्टा सबमरीन्स की सूरत में हम सब सरफेस और अंडर सरफेस भी हमारी काबिलियत बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हमने द्वारका के बाद अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं किया है। अगर वो उसको चेक करना चाहते हैं तो आ जाएं। आईएनएस विक्रांत को और दूसरे इनके जो बड़े जहाज हैं, एयर कैरियर्स जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे हमेशा निशाने पर रहते हैं, लेकिन चूंकि हमने एस्केलेशन को हम अवॉइड करते हैं, कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं। अगर इन्होंने कराची की पोर्ट पे या फॉर दैट मैटर गवादर की पोर्ट पे हमला किया तो हमारी तो 2 पोर्ट्स हैं, इनकी 6 की 6 पोर्ट्स हैं, उनको हम फारिग करेंगे। और ये जो आईएनएस के पीछे छुपते हैं, विक्रांत के पीछे कि उसमें ब्राह्मोस मिसाइल्स आ गए और वो से कराची में ये पोर्ट सिटी में जाके किसी हमारे इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे, तो ये उनको अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को मालूम है, क्योंकि मैं उनको हाई ग्रेड करता हूँ। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो इन तमाम चीजों को अच्छी तरह समझते हैं कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत पेनफुल होगा, वो बहुत डिसाइसिव होगा, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। तो लिहाजा उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को पता है इस तरह के स्टेटमेंट्स देना वो माजी में भी देते हैं, अभी भी किधर भगती हैं। लेकिन फिर भी हैविंग सेड ऑल दिस, इंडिया को हम कभी कमजोर नहीं समझते हैं। इंडिया की तमाम मकारी अयारी को हम उसको पूरी वेटेज देते हैं ताकि हम किसी भी किस्म की कॉन्टीजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए हम वक्त तैयार रहें। तो लिहाजा इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो अपने डोमेस्टिक मीडिया के लिए तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ अब इस तरह की किसी भी किस्म की कार्रवाई उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे होगी, और मैं नहीं समझता कि उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इस तरह की कोई हरकत करेगी। लेकिन हम 24 घंटे 24/7 तैयार हैं एक भरपूर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, और इस दफा प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस दफा डिसाइसिव, डिस्ट्रक्टिव और ऑन ग्राउंड पेनफुल रिस्पॉन्स होगा कि जिसकी वजह से वंस फॉर ऑल इस अफरियत को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक कहा आपने अहमद साहब। इससे पहले तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और उनकी जानिब से फौरी तौर पर इंटरफेयर किया गया और जंग बंदी करवाई गई, लेकिन इस मरतबा अमरीका के साथ इंडिया के ताल्लुकात सब जानते हैं कि उस तरह के नहीं हैं, और पाकिस्तान की जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत है वो भी सबके सामने है। तो इस सारी सूरत हाल में जो नुकसान हो सकता है भारत को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है ये सारी सूरत हाल। इस सारी सूरत हाल में तो अब अमरीकी सदर भी नहीं आएंगे इस जंग को रुकवाने के लिए। अच्छा, इस सूरत में मैं आपको मैं ऑप्टिमिस्टों की अगर बात करूं तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया आइसोलेशन के शिकार के लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली और जिस तरह का टैरिफ उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया है वो अनप्रेसिडेंटेड, और पिछले 2010 से लेके अब तक जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी बिटवीन इंडिया और यूएस के दरमियान उसको शदीद धचका पहुंचा है। तो मे भी इस तरह की स्टेटमेंट से या कोई एडवेंचर करके वो प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा शायद ऑब्लाइज करना चाहते हो कि वो दोबारा से जो जंग को रुकवाएं और अपनी रेलेवेंस को दोबारा से एक किस्म का महसूस करवाना चाहते हैं। तो एक इवल डिजाइन ये हो सकता है जरूर, लेकिन इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन
اور killing of their military people اور خدا نہ خواستہ collateral damage میں عام معصوم انڈین جو شہری اس کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اگر اپنے فوجیوں کو اپنی حساس تنصیبات کو اور اسپیشلی معصوم شہریوں کو انہوں نے اگر مروانا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ریلیونس تو بڑھ جائے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو لاس ہوگا وہ انبیئریبل ہوگا. لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں اس کو کسی صورت بھی لائٹ نہیں لیا جا سکتا, اور ہم ہر ایک ورڈ کو ہم پوری طریقے سے اسٹڈی کیا ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہول آف دا نیشن, ہول آف دی آرم فورسز ریسپانس جنریٹ کے لیے ہم وقت تیار ہیں. ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, ویپنس بھی ہیں اور ول بھی ہے, لیکن ہم ایگریسرز نہیں ہیں, ہم ایگریشن بالکل نہیں کریں گے. نہ ہی پاکستان کو ٹیررزم کو میں نے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں پاکستان کے سٹانس کا حال معلوم ہے سب کو, لیکن جب ڈیفنس کی نوبت آئے گی تو ہم پریونٹیو اسٹرائک پر جا سکتے ہیں, یعنی فرسٹ اسٹرائک. اگر ہمیں کسی قسم کا بھی اندیشہ ہوا, لیکن فرسٹ اسٹرائک کنونشنل بات کر رہا ہوں, نیوکلیئر نہیں, لیکن اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی تو پھر تمام آپشنز کھلی ہیں. تمام آپشنز پاکستان کے پاس بھی کھلی ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے.